लखोट। शायद आपने लखोट का नाम कहीं कभी किसी अखबार में पढ़ा होगा। साल में 2 बार तो नाम छपता है। पहली बार गर्मी में, जब लू की गर्म हवा 50-100 लोगों को राख कर देती है। फिर ठंड में, जब शीत लहर से 50-100 और ठंडे हो जाते हैं। मरघट रेगिस्तान में बसा एक सोता हुआ शहर, जहाँ दुनिया से अलग अपनी एक अलग ही दुनिया है। पिछली दिवाली तक कौन सोच सकता था कि यहाँ भी सब कुछ बदलने वाला था। कहते हैं ना, अगर तरक्की होनी है तो पहले तबाही होगी। 3 साल से यहाँ पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। ये शहर भी मेरे जीवन की तरह लगने लगा था, सूखा, खुश्क, निराश और प्यासा। और ये जो नई नहर बन रही थी, इसका काम भी मेरे जीवन में आए सुस्त मोड़ की तरह रुक गया था। शायद रेगिस्तान ऐसे ही बनते हैं। रेगिस्तान की एक सच्चाई है, यहाँ बहुत कुछ छुपा हुआ है। जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। जैसे वो वहाँ काले घने बादलों के नीचे घाघरा चोली पहने सड़क के बीच पानी में नहाती हुई याना गुप्ता। जिंदगी आशिकी दोस्ती धोखा है, सारी दुनिया धोखा है। कोई ना है किसी का, कोई ना है किसी का, और कोई ना है तेरा। सतवीर जी। हाँ जी बिहारी जी, कुछ चाहिए? नई मोटरसाइकिल। आपको क्या लगता है, फुल लोन या हाफ इंस्टॉलमेंट? सिंगल पेमेंट। सिंगल पेमेंट? हाँ। सिंगल पेमेंट। मेरा भी यही ख्याल था। बधाई हो। सुनो, बबलू ने फिर से पैंट में टट्टी कर दी। जरा आओ, मदद करो ना। ये बिहारी लाल क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। राजू कहाँ है? गीता की यहाँ बर्थडे पार्टी पे गया है। पार्लर आज जल्दी बंद कर दिया। चाय लोगे?
नहीं। तुम्हारे एडिटर का फ़ोन आया था, कुछ डेडलाइन वेडलाइन की बात कर रहा था। और हाँ, तुम्हारा प्रेस कार्ड। तुम्हारी कहानी छापी उन लोगों ने? हाँ, पेज 22। तुम खुश तो हो ना? बैठो। क्या बात है, सस्पेंशन ऑर्डर आ गया क्या? आज दोपहर। कब तक? इंक्वायरी पेंडिंग है। तुम्हारा तो दिमाग भी पेंडिंग है। सारा डिपार्टमेंट कमीशन लेता है, लेकिन तुम ही अकेले एक बुद्धू जो पकड़े गए। रिमोट कहाँ गया? मम्मी जी ने इतना कहा था, उस जयपुर वाले लड़के की फैमिली की 4-4 साड़ी की दुकानें थी, और मुझे तो पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर के पल्ले पड़ना था। ये तुम्हारे प्रेस कार्ड पे सुरेंद्र मोहन उपाध्याय क्यों लिखा है? वो मेरा पेन नेम है। पेन नेम तुम्हारा? वैसे इसकी नौबत क्यों आ पड़ी? और पानी तो जरा मेहरबानी करना, तुम्हारे ससुराल से टैंकर नहीं आने वाला। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब साले आईने को सच बोलने की बीमारी लग जाती है। बचपन में सोचा करता था बड़ा होके बहुत फेमस बनूंगा। कोई फेमस फिल्म स्टार या डिटेक्टिव नहीं, बस सिर्फ एक फेमस राइटर। मनोरमा मेरी महान रचना, मेरा पिछला उपन्यास, मेरी पहली कोशिश, मेरी आखिरी उम्मीद, वो भी दगा दे गई। उपन्यास के इतिहास में सबसे बड़ा फ्लॉप। सिर्फ 200 किताबें बिकी, सिर्फ 200। और अब 1 साल बाद मैं कहाँ हूँ? ना यहाँ ना वहाँ। इस मरदूद रेत के जंगल में छोटे मोटे कमीशन लेकर अपनी छोटी मोटी परेशानियों के साथ एक छोटी मोटी गुमनाम सी जिंदगी जी रहा हूँ। हम दिवाली रोहतक जाएंगे कि नहीं? ब्रिज भैया भी नहीं जा पा रहे हैं, सब उस कनाल समस्या की वजह से। लगता है उस ज्योतिष ने सही कहा था तुम्हारे बारे में। क्या कहा था पापू? चुप। कौन ज्योतिष? जिसके पास तुम्हारी मम्मी जी लेकर गई थी। उसने कहा था कि तुम जन्म जन्म से मेरा पीछा कर रही हो। टॉपिक मत बदलो। हम रोहतक जाएंगे कि नहीं? इंक्वायरी खत्म हो जाने दो। मतलब नहीं जाएंगे। पापू हम सासी खेले, आपने प्रॉमिस किया था। मैंने सांप सीढ़ी थोड़ी ना बोला था। बोला था। लूडो बोला होगा। सांप सीढ़ी। लूडो। चलो लूडो। ठीक है, कल। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। बेटा, जिंदगी में ना सब कुछ सही नहीं होता, ठीक है? कल। सब तुम्हारे उस मोटरसाइकिल लेने की वजह से। सबकी नजर उस पे थी, पर तुम तो बड़े चौधरी बने बैठे हो। किसी की सुनो तब ना। पापू हम मोटरसाइकिल पे घूमने चले। चलो राजू, जल्दी से सो जाओ, मेरा सीरियल शुरू होने वाला है। पता है क्या कहती है वो? ईरावती को रस्मों की इतनी चिंता होती तो दिल्ली जाके नहीं बैठ जाती। मैं देख रही हूँ तो ये घर घर नहीं धर्मशाला बनी। कुछ लिख लो ना। मूड नहीं है। तो याद भी नहीं पिछली बार कब तुम्हारा मूड बना था लिखने का।
करता है। सत्यवीर रंधावा जी हैं क्या? सत्यवीर जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। बहुत जरूरी है। जी आइए। इस तरफ। बैठिए। सॉरी। It's okay. एक मिनट। हाँ बोलो। धीरे सुन लेगी। सुन ले? मुझे क्या? मेरी बला से है कौन? चाहती क्या है? तन्वी, मुझे नहीं पता, अनजान है। वो वेट कर रही है, मैं जा रहा हूँ। तो जाओ यहाँ, परमिशन लेने आया हो। नहीं, जा रहा हूँ। जाओ। आपकी किताब नहीं दिख रही यहाँ। उसकी एक भी कॉपी नहीं है मेरे पास। आपके खुद के लिए भी नहीं? नहीं। बैठिए ना। जी। आपकी किताब के पीछे आपकी फोटो छपी हुई देखी थी। आप बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। मनोरमा हमारी फेवरेट किताबों में से है और आपके हीरो डिटेक्टिव रघु, वो तो आप ही से इंस्पायर हुए होंगे ना? जी नहीं। खैर, वो तो सिर्फ एक किरदार है और किरदार को किराए पे नहीं लिया जा सकता, लेकिन कलाकार को। मैं समझा नहीं। आपने पीपी राठौर का नाम सुना है? वो एमएलए, इरिगेशन मिनिस्टर, वही ना? लखोट के एक्स महाराज भी। उनकी बीवी को कभी देखा है आपने? हम हैं मिसेस पीपी राठौर और हमें आपकी सहायता की जरूरत है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये थोड़ा सेंसिटिव मामला है, इसलिए थोड़ी संवेदना बरतिएगा। जी। हमारे पति के जीवन में कोई और है, हमें सबूत की ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि ये सबूत आप हमें ला कर दें। हमारे पति का पीछा करें और उन्हें रंगे हाथ पकड़कर उनकी तस्वीरें खींचें। पर मैं ही क्यों? सीधी सी बात है, इस छोटे से शहर में कोई प्राइवेट डिटेक्टिव तो है नहीं, है तो सिर्फ डिटेक्टिव रघु के रचयिता आप। और हम इस काम की कीमत देने के लिए भी तैयार हैं। 10,000 रुपये। काम हो जाने पर 10,000 रुपये और भी देंगे। 20,000 ठीक है ना सत्यवीर जी? हाँ। इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है। जब विधानसभा का सेशन नहीं होता है तब हमारे पति यही लाखौट में अकेले समय गुजारते हैं और उसी एकांत के दौरान उन्हें अपनी रासलीला रचाने का मौका मिल जाता है। एक सवाल हमारे जहन में आ रहा है, आपने अपनी ही किताब की एक भी कॉपी नहीं रखी? वो मुझे मेरी नाकामयाबी की याद दिलाती है। डिटेक्टिव, अब तुम जासूसी करोगे? कहीं तुम आगरा से भाग के तो नहीं आए हो? मुझे रोहतक जाना है, आगरा के पागल खाने नहीं।
पता है, मुझे भी शादी के कई रिश्ते आए थे। चलो ठीक है, इस बहाने ताजमहल तो देख लेंगे। कुछ फोटोज खींची हैं मैंने।
आपके हस्बैंड और उस औरत की कुछ बहस ही चल रही थी दोनों के बीच। दूर था तो सुन नहीं पाया। अच्छा तो हम चलते हैं। एक बात और थी। कुछ और भी था? वो फोटो स्टूडियो बंद था, इसीलिए डेवलप नहीं करवा पाया। सॉरी। कोई बात नहीं। मेरी परवाह मत कीजिए, मैं तो बस घर की नौकरानी हूँ। पाव भर गाजर देना। जी। और आधा किलो मटर। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई मालपुओं की तरफ। सुना है किसी जमाने में लखोट के लोग तलवार की धार से ज्यादा प्यार में विश्वास रखते थे। जमाना शायद बदल गया हो, पर एक शख्स है जिसने आज भी वही परंपरा मजबूत रखी हुई है। हर सुबह पहले मालपुए का बड़ा सा टुकड़ा इनके मुंह में जाएगा, फिर डकार के साथ प्यार के दो मीठे से शब्द बाहर आएंगे। अपनी बाप की शादी का माल खिला रहा क्या? काय बोले हो थानेदार साहब, ताजा ताजा कढ़ाई से उतारू और मारा मालपुआ तो आप जान ही हो। बॉसे का तो सवाल ही कोई ना पैदा हो गया। सवाल तो पैदा हो गया महाराज। तारे कहने का सीधो सीधो मतलब यो है कि मैं झूठा, मैं धोखेबाज, मैं कमीना। बोर्ड तो दफा 420 में अंदर करवा दो खुद को। अरे महाराज एक और चखो ना। तो ये रहे सब इंस्पेक्टर ब्रिजमोहन, हमारे साले साहब और सबसे गहरे दोस्त। ओ जीजे, आज रात टकाटक। इन लुगाइयों की यही प्रॉब्लम है। ये पति अच्छा ना मिले ना तो सारी जिंदगी रोएंगी, और जब किस्मत से पति अच्छा मिल जावे ना तो सारी जिंदगी उसे रुलाएंगी। जानता है जिज्जे, मैंने शादी के लड्डू क्यों नहीं खाए? क्यों? ताकि जिंदगी के मालपुए खा सकूं। ना कोई औरत, ना कोई प्रॉब्लम, ओपन एंड शट केस भाई। अपने में इतनी बुरी भी तो नहीं है। तो कितनी बुरी है? सूर्पणखा से शादी की है आपने। तो फिर तुम रावण हुए ना? तो साढ़े मैंने कब कहा कि मैं भगवान रामचंद्र हूँ? कहा नहीं कहा ना? टेंशन में बेचारी, और मेरा भी तो शनि चल रहा है। मेरी माँ तो 1-2 दिन के लिए घूम आ तू कहीं निम्मी के साथ। वो क्या कहते हैं, सेकंड हैंड हनीमून। सेकंड हनीमून? हाँ वही, बड़ा फर्क पड़ता है। राजू को मैं संभाल दूंगा। उस ज्योतिषी ने सच्ची कहा था क्या? ज्योतिष हमारे पिछले जन्म के बारे में। और क्या? मम्मी जी ने बोला तो था तुम्हें। तो हम पिछले कम से कम 2 जन्मों से साथ हैं। नहीं, पिछले जन्म तक मेरी किस्मत अच्छी थी, तुम बस पीछे पड़ी थी। इसी जन्म में हाथ आया। अच्छा, स्टूपिड। ये नहीं भाई साहब, वो फिरोजी वाले। ये देखिए बहन जी, ऐसी साड़ी पूरी जयपुर में नहीं मिलेगी आपको। मैं जरा बाहर हूँ। हाँ, सिगरेट मत पीना। हाँ। अच्छा ये वाले दिखाइए अच्छे से खोल के। एक पैकेट रामाडोश देना। हाँ जी। मीनाक्षी जी,
मैंने फिरोजी वाली ली। ये रंग मुझे कितना सूट करता है ना। हाँ, तुम सिगरेट पी रहे थे? बस एक खरीदी थी। नॉटी बॉय, तुमने प्रॉमिस किया था ना। रेशमा का तो रंग ही उड़ जाएगा। देखो कितनी मुलायम है, देखो ना। हाँ जबकि विपक्ष ने उपराष्ट्रपति हरदीप सिंह राठौर को राष्ट्रपति पद के लिए चुना है। अब देखना है कि देश के सर्वोच्च पद के लिए किसकी जीत होती है। राजस्थान के लखौट जिले में बच्चों के समुचित विकास के लिए एक जल क्रीड़ा संकुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी नींव आज रखी गई। इस अवसर पर प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री पी राठौर चीफ गेस्ट थे। संकुल का उद्घाटन उनकी पत्नी श्रीमती मीनाक्षी राठौर के हाथों हुआ। स्वास्थ्य कारणों की वजह से ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में श्रीमती राठौर को कम ही देखा गया है। उनका कहना है कि बच्चों के विकास के इस कार्य को वो पूरी तरह से समर्थन देना चाहती हैं। मम्मी पापा को दिवाली पे ये टीसे देंगे तो कितने खुश होंगे ना। पता नहीं भैया राजू को क्या खिला रहे होंगे और क्या सिखा रहे होंगे उसको। खुद तो 12वीं तक नकल करके पास हुए हैं। एक जीजे कुत्ते की हड्डी में और मंत्री की हड्डी में हाथ नहीं डाला करते। एक में 14 इंजेक्शन लगते हैं और दूसरे में तो लग जाती है, पता भी नहीं चलता। अब जब सारा मैटर थामे है, उस औरत ने सेवाओं के सारे पैसे दे ही दिए हैं, तो फाइल क्लोज भाई। औरत कौन थी, क्या थी, क्या फर्क पड़े है। एक बात और थी कि उस रात किसी ने देख लिया था मुझे। राजू बेटा आइए। कैसे हो बेटा? रेज बच्चे के सामने नहीं यार। क्यों नहीं भाई? अरे मैं तो कहता हूँ बच्चों का सच्चाई से जितनी जल्दी सामना हो जाए ना, उतना ही अच्छा है। क्यों बेटा राजू, ठीक कहा ना मामू ने? हाँ मामू। औरत कौन थी यार? वो क्या वर्ड बोला था अंग्रेजी में? क्यूरियोसिटी किल्स कैट। भाई एक और बोतल है क्या? सारी पी गया तू। एक बात पूछूं? वो जो कॉन्डोम के इश्तहार वाला गाना था ना, याद है? हाँ। जरा सी सावधानी, जिंदगी भर आसानी। रुकिए सत्यवीर जी, रुक जाइए। देखिए, मेरी जिंदगी खतरे में है और अगर एक मिनट, सॉरी, देख रहा था कि आप सच में भी हैं कि नहीं। आजकल अजीब अजीब सी चीजें दिखती हैं मुझे। देखिए, अगर मुझे कुछ हो जाए और आपको पता है, एक लड़की है, नहीं लड़की नहीं, औरत नहीं लड़की, वो मुझे दिखती है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा नाम याद रखें। मेरा असली नाम है मनोरमा, जो आपकी किताब का नाम है। एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आपको सच में मेरी नॉवेल पसंद है? जी। आपने पढ़ी भी है? देखिए, मेरा नाम मनोरमा और मेरी उम्र 32 साल। ये याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज। 32? ये आपकी उम्र है कि कमर?
निम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए? मनोरमा, फिर से वही नाम। मैं जिस नाकामयाबी को भुलाना चाहता था, रात के अंधेरे में वही फिर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। इस बार एक नॉवल की हीरोइन नहीं, बल्कि एक जीती जागती औरत। और साली फिर से दगा दे गई। राजू, ब्रेड पे जैम लगा दो। मम्मी जी का फोन आया था। तुम सुन भी रहे हो? राजस्थान ग्रामीण विकास नहर परियोजना के विरोध से जुड़ी समाज सेविका मनोरमा शुक्ला का कल रात एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। हालांकि शुरुआती जांच में इस दुर्घटना के कोई और कारण सामने नहीं आए हैं। पुलिस का कहना है कि ये आत्महत्या का मामला हो सकता है। ये तो वही है, इसने तो आत्महत्या कर ली। निम्मी, तुम्हें आत्महत्या करनी होगी तो क्या तुम ट्रक के आगे कूदोगी? मेरे मरने से कोई फायदा नहीं होने वाला। सारी जायदाद, महल, घर सब तो ब्रिज भैया के नाम पे है। तुम्हें हो क्या गया है? पेपर में लिखा है तो आत्महत्या ही होगी। पेपर में कुछ भी छपेगा तो मान लोगी? तुमने झूठ बोला था क्या कि तुम ग्रेजुएट हो? समाज सेविका मनोरमा शुक्ला का देखिए, अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा नाम याद रखें। परियोजना के विरोध से जुड़ी समाज मेरा नाम मनोरमा और मेरी उम्र 32 साल। इस रेगिस्तान में पानी लाने की खिलाफत कौन समझदार इंसान करेगा? वैसे हमारा ये मानना है कि राठौड़ इस कनाल का इस्तेमाल सिर्फ वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं। वैसे आपको तो मालूम होगा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 1981 के जल समझौते में अब बहुत बड़ा मतभेद है। और दूसरे स्टेट्स पानी कतई छोड़ने को तैयार नहीं है। इस पर्चे में तो सब लिखा होगा ना? हाँ बिल्कुल। तो मनोरमा शुक्ला भी आपके साथ इस प्रोटेस्ट में काम कर रही थी? जी। मनोरमा शुक्ला वो आपकी संस्था में ही काम कर रही थी ना? माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा कंफ्यूज्ड हूँ। ये किस तरह का आर्टिकल लिख रहे हैं आप? आर्टिकल तो आपकी एनजीओ पर ही है, पर कुछ ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे वो खुदकुशी वाली बात। अब ऐसी बातें पढ़ने वालों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। हमारे अखबार की बिक्री भी बढ़ती है और आप अपने विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचा पाएंगे। हाँ। तो मनोरमा का कोई परिवार था इस शहर में? वो जयपुर की थी और यहाँ किसी सहेली के साथ रहती थी। उस सहेली का नाम? अब सहेली का शायद कहीं लिखा हो। थैंक यू। हाँ, मिल गया। शीतल। शीतल। और उनका पता? आप अपने विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाउस नंबर 105, फर्स्ट फ्लोर, तलाटी हवेली। शीतल जी। और आप? सत्यवीर, माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता था। अगर आप कुछ बेचने आए हैं तो मुझे देर हो रही है। बस पकड़ लीजिए।
नहीं नहीं, मैं तो मनोरमा के बारे में। वो मेरी क्लाइंट थी। माफ़ कीजिए, आप जो बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, यहाँ मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं कह सकता, लेकिन जिस रात मनोरमा जी की मौत हुई थी उस रात वो मुझसे मिलने आई थी और काफ़ी घबराई हुई थी। मतलब? मनोरमा जी की आत्महत्या जैसे दिख रहा है वैसे नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे सचमुच देर हो रही है। मेरी बस। उनके आखिरी दिनों में आपको कुछ अटपटा महसूस हुआ? शायद मनोरमा ने कुछ कहा हो। प्लीज़ याद कीजिए। ये मेरे घर का नंबर है। आपको कुछ भी याद आए, कुछ भी, तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। सत्यवीर रंधावा, वही लेखक? जी। चलो भाई, चलो जल्दी हो गया, चलो भाई चलो। जी जी हाँ, मैं उनका फादर बोल रहा हूँ, ज्ञानचंद शुक्ला जी। 1990 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। हाँ जी। क्या आपके रिकॉर्ड में कोई मनोरमा शुक्ला नहीं है? आप 89 या 91 का रजिस्टर देख सकते हैं। अच्छा, लगता है कोई कंफ्यूजन है। मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। थैंक यू। मिसेस पीपी राठौर, मीनाक्षी राठौर, मनोरमा शुक्ला, और अब रिकॉर्ड में कोई मनोरमा शुक्ला है भी नहीं। आखिर वो थी कौन इनमें? चल भी छले। सुना चाबू पकड़ चले। तेरी तेरी बात की तो पास दूंगा 6 की 6 पूरी। हाँ भाई। फौजी, अरे जो तू खा रहा है ना, तेरे दम में का जहर है यो। पता है। हाँ भाई, उस रात बात हो रही है, क्या बोली तेरे था?
सच्ची सच्ची बताइए। बताना क्या बोल रही तू उसका हैं? कौन छोरी? ना जी ना, इतनी जल्दी कहाँ? ओए बड़े भंडारी, साले दाई से पेट नहीं छुपाकर साले हैं? नहीं बताएगा? हैं? नहीं बताएगा? हैं? कोई जोक सुना रही थे ना? हैं? चल भाई, हमें भी जोक सुना। चल जोक सुना, जोक। चल चल। हैरान परेशान वाला जोक। हाँ, सुना मैं सुना। कुछ नहीं बोली वो। कुछ नहीं बोली साले। तेरी बता क्या बोली? हाँ? बोल बोल बोल। चले तेरी बारी है, तू पूछ ले भाई। हाँ इधर आ। मुझे कुछ नहीं पता। पूरी खाली कर दूं क्या? बावड़ा है क्या? सुनना ना 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 प्लीज एक बारी प्लीज एक बारी एक बारी नहीं एक बारी 3 यहाँ मारने दे ना, 3 तो निकालने दे। अगर उड़ा देगा तो पता कैसे करेंगे सारी बात का? अच्छा एक काम कर, एक काम कर, या जो उसकी उंगली है ना ककड़ी समझ के ना चबा जा। है? अरे हट। क्या बात है? ना तोड़ू। तू ही तोड़ ले साला। छिलका छिल्लू मैं, मूंगफली खावेगा तू। सारे मुश्किल काम मुझे टिका दे हुए है। कभी उंगली डाल दे, कभी उंगली तोड़ दे। अरे तेरी फटा है। अरे जान दे। क्या कहा था उसने? क्या उसने बस कहा कि उसका नाम मनोरमा है और उसकी उम्र है 32 साल। 32? 32। 32? 32। वाह कुतिया, तने अपनी उम्र क्यों बता रही थी? है? तेरे धोरा राशन कार्ड का फॉर्म भरवाना ही थी। मुझे क्या पता, उसने जो कहा मैंने बोल दिया। सीधा हाथ काट, सीधा हाथ काट। ला सीधा हाथ दे भाई, सीधा हाथ दे। मुझे कुछ नहीं पता। अब फौजी मन लगे छोरा सच बोल रहा है। साला कबूतर क्यों ला दी? मैं दिखेगा चप। ला भाई क्या तेरे पास दिखा, दिखा। क्या है? ला भाई चले, मोटरसाइकिल चाबी ले, ला पकड़। देख भाई, अपने काम से काम रखिए, किसी के फटे में टांग मत ना रहिए। आई समझ में? विद ऑनेस्टी के साथ। आ भाई चले, नहर में पानी दिया चल। वो क्या बोल रहा था तू? क्या? कबूतर? कबूतर की औलाद आजा। रात बड़ी तूफानी गई के हैं? आपको पता है सारे सैलानी जयपुर क्यों जाते हैं? क्योंकि वो पिंक सिटी है। हमें भी वही चाहिए, एक गुलाबी शहर। रात भर फोन पे फोन, फोन पे फोन, 1 मिनट भी सोने ना दिया निम्मी ने।
ये उधार रहा जिज्जे आपके ऊपर मेरा। और जरा जल्दी कर दे भाई, सारा सरकारी मजमा थारे इंतजार में खड़ा है। और तन्ने पता है आज सुबह की सबसे बड़ी खबर क्या है? क्या? आपके चक्कर में मुझे सुबह के माड़पुए भी नसीब ना हुए। और वो दोनों आदमी, वो किसके लिए काम करते हैं? तो क्या उखाड़ लूंगा पता करके। पहले तो ढूंढो उन्हें, फिर मैक्सिमम चार्ज लगेगा फौजदारी का। 15 मिनट में दोनों सीटी बजाते बाहर हो जाएंगे। ये कत्ल का मामला है, तुम्हारे एक्स्ट्रा मालपुए का नहीं। एक औरत का मर्डर हुआ है यार। तो सबूत है आपके पास? कोई भी, कैसा भी, ये तो बताओ। अब इससे एक ही जुर्म साबित हो सकता है जिज्जे, वो है गैर कानूनी तरीके से मंत्री जी के घर घुस के जासूसी करने का। अब बोर्ड केस बढ़ाऊं? कल उसकी बॉडी जला दी हमने, कोई फैमिली वाला सामने नहीं आया। जज, मैं कह रहा हूँ ये सुसाइड नहीं मर्डर है। जीजे, मैं अब भी कह रहा हूँ ये जासूसी नहीं है, बेवकूफ़ी है। अरे तू कलम तोड़ भाई, हड्डियाँ तोड़वाने की क्यों कोशिश कर रहा है? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, उस ट्रक ड्राइवर को तो छोड़ दिया भाई हमने। अरे सीधा साधा एक्सीडेंट का केस बनता था जिज्जे, अचानक वो चोरी बीच सड़क पे आ गई। अंधेरा था, ड्राइवर को सूझा नहीं, चोरी का राम नाम सत्य हो गया। जनाब, डीएसपी साहब वायरलेस पे होने रहे। अब क्या चाहिए उन्हें? चढ़ा मारते हैं। मैं अभी आता हूँ। जयेश पाठक, LIC और जनरल इंश्योरेंस एजेंट। आज के ज़माने में इंश्योरेंस होना मस्ट है भाई साहब। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी खुशी कभी गम, कब क्या हो जाए। इसीलिए कहता हूँ आज जरा सी सावधानी, जिंदगी भर की आसानी। ओए जीजे यार प्लीज, क्या कर रहा है तू? क्या चाहिए? अरे मेरे से मांग रहे था, क्या चाहिए? ट्रक ड्राइवर का नाम पता? मैं देता हूँ, ये ले। लेकिन वन लास्ट टाइम, आज के बाद सारी बेहुदागिरी बंद। मैं मोटरसाइकिल चोरी का FIR दर्ज कर देता हूँ, समझ गए ना? तुझे थाने भी ना आना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है। चलो भी जीजे, गुस्सा थूक दे। वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? क्या है ना, मैंने मोटरसाइकिल मुझे सीमा कंस्ट्रक्शन से गिफ्ट मिली थी। उन्हीं के नाम पे है और ये डिपार्टमेंट की इंक्वायरी। जीजे बात सुन,
ये हम जैसे छोटी मछलियों के बस का रोग नहीं है, समझे भाई। ये नेता लोग ये बहुत बड़ी मछली हैं और तन्ने तो पता ही है बड़ी मछलियों को क्या खाना पसंद है। छोटी मछली। यो बात चलता हूँ भाई, निम्मी से कहना राखी के बंधन खूब निभाए हो मैंने। पता है शादी पे मम्मी जी ने क्या कहा था? क्या? कि अगर मर्द को पल्लू से बांध के रखना हो तो उसे बिस्तर में बांध के रखो। ये बात सच है क्या? वो सीलिंग फैन मुझसे ज्यादा दिलचस्प है क्या? तुम दिन ब दिन ये किन चक्करों में उलझते जा रहे हो एसवी? ठीक है, जो भी हो, अब बहुत हो गया। वो लोग चाहते तुम्हें जान से भी मार सकते थे, या मुझे, या राजू को। मैं राजू को साथ लेकर रोहतक जा रही हूँ। तुम आओ या ना आओ। वैसे भी तुम पास रह के साथ कहाँ हो? तो फिर तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा। अब इस टीन के डिब्बे को घसीटोगे? तुमने कहा था कि तुम रोहतक जा रही हो ना? तुम्हें क्या? मैंने आपकी बीमा कंपनी में एक नहीं 100 बार फोन क्यों किया पाठक साहब? 26 घंटे दुकान चलती है हमारी, माल आता है माल जाता है, हम लोग यहाँ पर बहुत कड़ी नजर रखते हैं पाठक साहब। एलोंडे तू इधर आ। आरामखोर, काम करने की तनख्वाह लेता है बीड़ी फूकने की। तुझे पता है ना वहाँ ड्रम के पास बीड़ी पीना मना है? कितने मिलते हैं तुझे? 800 रुपए। 800 रुपए ये ले रख। और तेरे जैसे निकम्मों के लिए जगह नहीं है हमारे पास। चल अब फूट यहाँ से, चल फूट यहाँ से, फूट। ये लौंडा यहाँ कब से काम कर रहा है? जी ये यहाँ काम नहीं करता, ये तो फतेह सिंह के लिए खाना लाया था।
श्यामलोरी, ये पाठक साहब हैं, बीमा कंपनी से। एक्सीडेंट के बारे में सब सच सच बता देना, ठीक है? हाँ जी। वो हम माल डिलीवर करके वापस लौट रहे थे पुराने वाले हाईवे से, तभी अचानक वो औरत एकदम से अंधेरे में से निकली और हमारे ट्रक के सामने आ गई। मैंने पूरी जोर से ब्रेक लगा ली, पर देर हो गई मालिक। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि फिर मैं और भूरा, वो जी मेरा हेल्पर, हम दोनों ट्रक से उतरे और उसकी सांस देखी। वो जिंदा थी मालिक। हमने उसे ट्रक में लादा और भागे भागे अस्पताल ले गए, पर बच नहीं पाई बेचारी, रास्ते में ही। क्या किसी और को देखा वहाँ पे? नहीं। हाईवे पे ये सब हुआ कहाँ? सोपारा गांव के पास। वो जो कनाल बन रहा है वहीं? इसका मतलब हमारे यहाँ भी कल को हो सकता है। अरे कुछ भी तो कर सकते हैं जी, क्या तो कमाल ही हो गया। सत्यवीर जी आ गए। सत्यवीर जी, क्या हुआ? वो कुछ लोग आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये तो किस्मत से मैंने देख लिया और शोर मचा दिया। निमी और राजू? वो घर पे नहीं थे। निम्मी राजू को लेकर बाजार गई हुई थी। अभी तक वापस नहीं आई? वो क्या है ना, निम्मी ने कहा वो रोहतक जा रही है। आप घर पर नहीं थे, इसीलिए आपके लिए ये चिट्ठी छोड़ के गई। भाई मर्द आबाद और बर्बाद शादी के बाद ही हुए। अब देख इस साले का फैमिली ड्रामा चालू। You know what happens to nosy fellas? Huh? No? Wanna guess? Huh? No? Okay. They lose their noses. Next time you lose the whole thing. Cut it off and feed it to my goldfish. What is it? हेलो निमी। एडिटर साहब जी, कहानी लगभग ख़त्म ही हो चुकी है। बस कुछ दिन और। नहीं, उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा जी, विदाउट फेल जी। हेलो सत्यवीर जी, मैं मनोरमा की रूममेट शीतल बोल रही हूँ। माफ कीजिएगा इतनी रात को फोन किया, पर मैं बहुत घबराई हुई हूँ। किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। क्या हुआ? आज मैं काम से जल्दी लौटी। घर के अंदर शायद पहले से ही कोई था। मैंने दरवाजा खोला तो किसी ने सर पे जोर से मारा। जब होश आया तो आप मनोरमा को अच्छे से जानती थी? एक रूममेट की तरह। उसको जयपुर से आया भी 1 साल ही हुआ था। मैं पहले किसी राइटर से नहीं मिली। आपको आपकी कहानी के आइडियाज कहाँ से आते हैं? आपके जासूसी तजुर्बों से? मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ। ये तो बस बहुत सूझ गया है। पर
ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। शकुंतला, शकुंतला कहाँ गई? शकुंतला? शकुंतला। और कुछ लेकर तो नहीं गए? नहीं, मेरे पेपर्स, कॉलेज की डिग्री, बच्चों की ड्राइंग्स सब खराब कर दी। तो ये आपका पहला केस है? शायद किसी ने कुछ देखा हो। मैं और मनोरमा अकेले रहते थे, बाकी हवेली खाली पड़ी है। आप काम कहाँ करती हैं? राठौर अनाथ आश्रम, बच्चों को पढ़ाती हूँ। राठौर? मिनिस्टर साहब से कोई कनेक्शन? हमारा अनाथ आश्रम रॉयल ट्रस्ट का एक हिस्सा है। राठौर साहब उसके मेन डोनर और हेड ट्रस्टी भी हैं। उस दिन आप कुछ कह रहे थे मनोरमा के बारे में कि उसने आत्महत्या नहीं की। मुझे नहीं लगता कि वो आपको मारने के इरादे से आए थे। शायद वो कुछ खोज रहे थे और आप आ गई। आप जो भी कहें, मगर आपकी सोच डिटेक्टिव रघु जितनी ही तेज है। अगर शकुंतला को कुछ हो जाता तो? अगर वो लोग वापस आ गए? आपका कोई है इस शहर में? दोस्त, रिश्तेदार? मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। क्या मैं आपके घर? नहीं, आपके घर पे फैमिली होगी, उनको परेशान करना ठीक नहीं। लाइए। बिल्कुल लेखक का घर लगता है। नहीं दोस्त। वो राजू का है, मेरा बेटा। अपनी मम्मी के साथ गया है रोहतक, नाना नानी के यहाँ। कितने साल का है? 4। निम्मी मेरी बीवी, और ब्रिजमोहन साला। आपकी मूंछें बहुत शानदार थी। आपकी वाइफ सुंदर है। मैंने भी आपको कैसे मुश्किल में डाल दिया नहीं। पता नहीं आपकी मिसेस क्या सोचेगी, पास पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। घर में एक अनजान औरत ऐसे अकेली। ओह, सांप सीढ़ी मुझे बहुत पसंद है। आपको? हाँ, राजू के साथ बहुत खेलता हूँ। आपकी बातों से मुझे लगता है कि मनोरमा राठौर जी को ब्लैकमेल कर रही होगी उन फोटोग्राफ्स के ज़रिए, और वो लोग शायद वही फोटोग्राफ्स खोजने आए होंगे। उन फोटोग्राफ्स में था क्या? कुछ इलीगल था क्या? आई एम सॉरी, ये बात मैं आपको नहीं कह सकता। प्रोफेशनल असूल है।
खराब है फौजी। ओ फौजी। बोल। यार रात में सारी दुनिया बिस्तर बिस्तर खेलती है और यूं साला लूडो खेल रहा है और हम दूरदर्शन देख रहे हैं। अरे छेला डिस्टर्ब मत करे, पहले लूडो और सांप सीढ़ी में फर्क जान ले। आई समझ? उतरी। सॉरी, टीवी ने आपको जगा दिया होगा। मुझे कार्टून्स का बहुत शौक है। क्या कर रही हैं आप? छोड़िए। इसमें क्या है, अपने घर में तो करती हूँ ना। आप ठीक से सो पाई? थोड़ा डर लगा। आप सेफ हैं यहाँ पे? पता है। चाय नाश्ता तैयार है। फोन तक नहीं क्या निमी जाने से पहले? सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इस तरह चली आई। वापस कब लौटोगी? तुम दिवाली के लिए यहाँ आ जाओ ना। मैं नहीं आ सकता। मैंने डिपार्टमेंट में शर्मा जी को फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि सस्पेंशन के दौरान तुम्हारे लाखोट से बाहर जाने पे कोई रोक टोक नहीं है। उस समय मुझे लगा पता नहीं डैडी जी और मम्मी जी मेरे सस्पेंशन को लेकर क्या क्या बातें करेंगे। अच्छा चलो छोड़ो, आज की आज ट्रेन लेके रोहतक आ जाओ। और वो मम्मी जी के लिए टी शर्ट लिया था ना जयपुर में, उसे भी ले आना, वहीं छोड़ाई थी। मैंने कहा ना कि मैं नहीं आ सकता। नहीं आ सकते या नहीं आना चाहते, ताकि तुम उसका मर्डर साबित कर सको। नहीं निम्मी, ताकि अपने आप को साबित कर सकूं। लाइफ में पहली बार मैंने कोई डिसीजन लिया है। कैसी नौकरी करूंगा ताऊजी का फैसला था, शादी वो भी ताऊजी का फैसला था, बच्चा तुम्हारा फैसला था। बच्चा मेरा फैसला था? अच्छा, शादी के 9 महीने बाद राजू पैदा हो गया, ये मेरा फैसला था। कभी तुमने मुझसे पूछा कि मुझे कैसे लगता है सुपर ब्यूटी पार्लर चलाना, राजू के पीछे पीछे भागना? कभी तुमने सोचा है कि मेरे भी कोई सपने, कोई अरमान हो सकते हैं? पर तुम मेरे बारे में क्यों सोचोगे? और औरत तो सपना देख ही नहीं सकती। बच्चा मेरा फैसला था, ऐसी की तैसी तुम्हारी। तुम्हें सुहागरात पे कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए था। सॉरी, मेरी गलती से आपका टी शर्ट टूट गया। बहुत महंगा था क्या? नहीं, कोई बात नहीं। आज हमारे अनाथ आश्रम में दिवाली का एनुअल फंक्शन है, इसलिए मुझे थोड़ा लेट ही जाना है। आप काम पे कब निकलेंगे? दिवाली की छुट्टी पे हूँ, नहीं जाना है। फिर आप रोहतक क्यों नहीं गए मिसेस के साथ? बस लिखना भी था और ये मनोरमा वाला केस भी। पराठे बहुत अच्छे थे, ज़्यादा ही खा लिया। प्लीज़ रहने दीजिए। तो अब लूडो खेलें? वो मुझे स्कूटर रिपेयर करवाना है। अरे सतीश जी, ये आपकी नई मोटरसाइकिल कहाँ गई? वो मैकेनिक के यहाँ गई है। ये निम्मी इतनी जल्दी कैसे चली गई? आपको बगैर पता है, आप सब कुछ ठीक तो है ना घर में? डैडी जी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी,
पर अब वो ठीक है। ये शीतल, सत्या भैया की फूफा जी की बेटी, जयपुर से। नमस्ते। नमस्ते। अरे सुनिए, कल रात को आपके घर के बाहर फिर से कुछ लोग आए थे। चेक माइक। हेलो 1 2 थैंक यू। तुम ठीक रहोगी? हाँ, यहाँ बहुत लोग हैं, आप चिंता मत कीजिए। बाय। बाय। विपक्ष में बैठे हमारे अजीज दोस्त भूल जाते हैं कि हम प्रजातंत्र में रहते हैं और प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों नेता जनता के हाथ की कठपुतली होते हैं। भाई, हमारी सरकार भी जनता की थापों से ही बनी है। एक पुराना गीत याद आ रहा है, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये नियति थी कि हमारी पत्नी एक्सीडेंट के कारण मां नहीं बन सकी और हमारी कोई औलाद नहीं हो सकी, तो हमने इसे भगवान की मर्जी मानकर अपने आप को समाज के कामों में व्यस्त कर दिया। पर भगवान ने आज हमें 10 लाख दिए, वो इन मासूम बच्चों के रूप में, और इसी तोहफे से हमें हिम्मत मिली और हमने राजस्थान ग्रामीण विकास नहर का काम शुरू करवा दिया, ताकि ये नहर सिर्फ इन बच्चों के लिए ही नहीं, प्रदेश के हर बच्चे के लिए उज्जवल भविष्य बन सके। धन्यवाद मिनिस्टर साहब, जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारा हौसला बढ़ाया। ये हमारे लिए बहुत ही इज्जत की बात है, गर्व की बात है कि इस आश्रम के सरपरस्त आप हैं। इन मासूमों को आपने अपने दिल में ही नहीं, अपने घर में भी जगह दी है। अब आप सबसे अनुरोध है, हमारे आश्रम की मासूम बच्ची दीप्ति, जो पिछले कई दिनों से लापता है, उसके लिए 2 मिनट प्रार्थना करें। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तुम कुछ करने वाले थे ना? वो जर्नलिस्ट का क्या हुआ? वो तो सवेरे आने वाला था। मैं जानता हूँ, फ़ोन किया था मैंने उसे। गधे ने रात को शराब ज़्यादा पी ली थी, पर बोला वो दोपहर तक आ जाएगा। तुम लोग बाहर रहो। ये यहाँ क्या कर रही
थी। आपसे कहा था इससे दूर रहे। क्या चाहिए? वो पट्टी बदलनी थी। कल आना। ठीक है। डॉक्टर पोदार? वो आश्रम में मिलेंगे। जी हाँ मैडम, एक्चुअली उन्होंने मुझे आपसे बात करने के लिए कहा था। तो आप ही जर्नलिस्ट हैं? जी। वैसे बहुत जल्दी आ गए आप। मुझे मीडिया की हेल्प चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मुझे एक बेटी का दर्जा मिले, अपना हक मिले। मेरे पिता से। आपके पिता? मेरा पूरा नाम समीरा राठौर है। पीपी राठौर मेरे पिता है। पर जहाँ तक मैं जानता हूँ उनकी तो कोई औलाद नहीं है। कुछ महीनों पहले तक तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छी जगह बनाई है, अनाथ आश्रम, जहां वो अपनी सारी गलतियां छुपा सकते हैं। आप डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर बैठिए, मैं बस चाय लेकर आती हूँ। आपकी माँ कहाँ है? मैं 3 साल की थी जब वो गुजर गई। मेरी माँ उनकी रखेल थी। माफ कीजिएगा, और दूसरा कोई शब्द नहीं आया जुबान पर। बुक्स में अच्छी चॉइस रखते हैं आप। किताबें मैं अनिल डॉक्टर साहब की हैं। थैंक यू। मैंने देखा उनको कुछ चोट लगी है। कोई एक्सीडेंट? नहीं, कुछ खास नहीं। बैठिए। बस थोड़ा काम करते वक्त हाथ सट गया। और पैर?
पोलियो है बचपन से। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही पूछताछ कर रहा हूँ। नहीं नहीं प्लीज़, ये तो आपका काम है। जर्नलिस्ट पूछताछ ही तो करते हैं। शक्कर कितनी? एक। तो आपको कब पता चला? जब मुझे प्यार हुआ। प्यार? अनिल से। मेरे पापा अनिल को जयपुर से 5 साल पहले लेकर आए थे। वो उनके पर्सनल डॉक्टर हैं। साथ में आश्रम का क्लिनिक भी वही संभालते हैं। उन्होंने मुझे मेरी असलियत बताई। और डॉक्टर साहब को कैसे पता चला? आश्रम के रिकॉर्ड से। अनिल की फैमिली वो बहुत पुराने ख्यालात के लोग हैं। एक अनाथ लड़की से अनिल का रिश्ता उन्हें मंजूर नहीं है। इसीलिए मैं राठौर जी पापा के पास गई थी, पर पापा को डर है कि कोई स्कैंडल ना हो जाए। सिर्फ ये ही नहीं, मेरी माँ मुसलमान थी और आप तो जानते हैं कि राठौर जी एक हिंदुत्व एजेंडा वाली पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से हैं। तो उन्होंने क्या कहा? कहना क्या था, मुझे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। साफ मुकर गए वो। पापा तक बोलने नहीं दिया। अगले ही दिन आश्रम से मेरे सारे रिकॉर्ड्स गायब हो गए। अब जनता ही डिसाइड करेगी कि मुझे मेरे पिता का नाम मिलेगा या नहीं। आप मेरे लिए इतना कर पाएंगे ना उपाध्याय साहब? समीरा, वो भी तो आश्रम में पली बड़ी है, मुझे पता था। पर ये राठौड़ वाला कनेक्शन मुझे नहीं पता था। समीरा को भी खुद हाल ही में पता चला है। पर मनोरमा का आश्रम से कोई कनेक्शन ही नहीं था और मुझे नहीं लगता कि मनोरमा समीरा को जानती होगी और ना ही उसका राठौड़ से संबंध। और फिर राठौर जी मनोरमा को सिर्फ इसलिए नहीं मरवाएंगे क्योंकि उसके पास वो फोटोग्राफ्स थी जिसमें राठौर जी अपनी सो कॉल्ड नाजायज़ औलाद से बात कर रहे हैं। पक्का उन फोटोग्राफ्स में कुछ और नहीं था? नहीं। कह रही है जो नजर तुझे है खबर के नहीं, कह रही है तेरी नजर तू बेखबर तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी है अधूरी, तेरे बिना क्या है जीना। पिघले से अरमां है, दो पल के मेहमान है, आँखों के आलों में चाहत की लो जलने दो। शकुंतला वापस जाकर अपने नए फ्रेंड्स को कितना मिस करेगी। आज से मेरी भी दिवाली की छुट्टियां हैं, तो अगली बार जब आप बाहर जाएं छानबीन जासूसी करने, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोर हो जाएंगे आप? उल्टा, मुझे तो लगता है बड़ा मजा आएगा। वो समझी, आपको डर है।
कि जितनी ज़्यादा आंखें देखेंगी उतने ही ज़्यादा मुंह खुलेंगे, है ना? छोटे शहर की छोटी सोच। यहाँ एक औरत की ज़िंदगी या यूँ कहें उसकी मौत, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि वो किसके बिस्तर में सो रही है। जी साहब, हाँ बोलिए। अजी साहब 2-4 हफ्ते में नहर का काम फिर से शुरू हो जाएगा। गारंटी मैं देता हूँ आपको। आज ही 2 नए डिवीजन खुले हैं नीलामी के लिए। 2 हफ्ते में रेट डबल हो जाएगा। ये बार करने लगा गया तो ये रेगिस्तान दुबई बन जाएगा। साहब आप बेफिक्र रहिए, आप कहें तो 4-2 एकड़ आपके लिए बुक करवा दे। हाँ, वो कितने जा रहे हो साहब जी, हमारे पैसे? हम जा कहाँ रहे हैं? एक टिप मिली है। टिप? वेटर हो क्या? सॉरी, बैड जोक। खसरा नंबर 302/4 नीलामी के लिए रखी गई है। इस टुकड़े की नीलामी खरीदारों के बीच 2 लाख रुपए तय की गई है। जो हाजरीन 2 लाख रुपए से ऊपर नीलामी लगाएगा उसके नाम नीलामी कर दी जाएगी। 2,10,000। 2,10,000 1, 2,10,000 2, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख 1, 3 लाख 2, 3.25 लाख, 3.25 लाख 1, 3.25 लाख 2, 3.25 लाख 3। और अब खसरा नंबर 302/5 कठे जा सकता हूँ। के बताऊं बेटा, घूमता फिरा आठे बैठे, जठे रोटी रो ठोर, वठे पेट रो बसेरो। अब अपनी जमीन तो रही कोना। थारी जमीन कोनी रही के? मैं तो मजदूर हाँ बेटा। आ सगड़ी जमीन तो राजा साहब की थी। हमारे पुरखों से गुलामी विरासत में मलोड़ी है। इसे जो मिलो खा लियो, बाजरो मिलो बाजरे से निभा लियो। अब तो नहरवा आ रही है तो राजा साहब की बंजरी भी अब सोना जनेगी सोना। अब अठे मारो के काम? अरे मैंने तो पेट रे वास्ते कुओं खोदना पड़ेगा कुओं। अब आगे जिसु रखे राम। बूढ़ा थपड़ा बूढ़ा, ज्यादा नहीं बोलना। थप्पड़ मारता हूँ। चुप। मैंने बोला था ना बोर हो जाएंगी। किसने कहा कि मैं बोर हो रही थी? इधर से गुजर रहा था, सोचा देखता चढ़ूं कैसी कट रही है यारों की।
ये शीतल है, मेरी फुफेरी बहन, जयपुर से। थोड़े दिनों के लिए आई है। जयपुर से? क्यों साले साहब इतनी जल्दी भूल गए? पर मुझे याद है भैया की शादी में जो गुलाबी पगड़ी डाली थी आपने, दूल्हा तो आप ही लग रहे थे। ओ जी, मुझे तो याद नहीं, कितने साल भी तो हो गए ना उस बात को। वैसे भी शादी याद रखने वाली चीज़ थोड़ी है। क्यों? मैं बस निकल ही रहा था बाल कटवाने। और मैं भी साथ चलता हूँ तेरे, थोड़ी सी ट्रिमिंग मैं भी करा दूंगा। जीजे, बाल ही कटाना है, नाड़ा ना कटवा लेना। वो गुंडे राठौर के आदमी थे। मैंने उन्हें पार्टी ऑफिस से निकलते हुए देखा था। मनोरमा को पता था कि वो कनाल एक स्कैम है। उसने उन फोटोग्राफ से मिनिस्टर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी ताकि कनाल ना बने। साफ है उस कनाल में पानी आएगा ही नहीं, या फिर शायद कनाल बनेगा ही नहीं। बनेगी तो सिर्फ लोगों की उम्मीदें, और उम्मीद बनेगी तो कनाल के आसपास वाली बंजर ज़मीन का दाम बढ़ेगा। काफ़ी ज़मीन मिनिस्टर के नाम में है, जिसे बेचकर वो निकल जाएगा। मनोरमा ये समझ गई थी, इसलिए वो एक खतरा बन गई थी। राठौर ने उसको रास्ते से हटा दिया। हाँ, पर ट्रक ड्राइवर ने तो ये भी कहा था कि वहाँ पे और कोई नहीं था। शायद आप ठीक कह रहे हैं, पर कुछ करने से पहले आपको फ्रेश माइंड से सोचना चाहिए। हेलो मम्मी। हाँ, वो ब्रिज, वो मेरी जयपुर वाली बुआ है ना, उसकी बेटी। उठिए, फोन है डॉक्टर का। कौन डॉक्टर? डॉक्टर पोद्दार, वो आश्रम वाले। वो मुझे क्यों फोन करेंगे? मेरा नंबर कहाँ से मिला था? हेलो। डॉक्टर साहब, समीरा जी। डॉक्टर साहब, कोई है? समीरा जी।
डॉक्टर पोदार, अरे भाई, मैंने सुना है कोई बड़ा पटाखा छूटे है आज। जी 2 पटाखे साहब जी, एक डॉक्टर और उसकी मंगेतर। अच्छा भाई, हैप्पी दिवाली भाई। हैप्पी दिवाली साहब जी, हैप्पी दिवाली। और नौकरानी ने देखा कातिल को। अच्छा, गधा साला तिजोरी लूट के वहीं खड़ा नोट गिर रहा होगा। और आते जाते निशान छोड़ गया हर जगह। अरे भाइयों, मोटरसाइकिल ना भूलो। अरे साहब जी, पैदल ही बाज लिया। और मोटरसाइकिल में वही खड़ी कर गया। वो पेंट के लिए हो गई होगी दूसरे की। ब्रिज को कह देना कि मैं आया था। भाई साहब सुनिए, ये दिवाली के लिए दफ्तर बंद है, आप 2 दिन बाद आइएगा। मुझे शीतल मैडम से मिलना है, क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ मिलेंगी? शीतल मैडम से? जी। क्या काम है? मैं उन्हें जानता हूँ, कुछ पर्सनल काम है। आपको मालूम नहीं कि वो तो गुजर गई। ये कब हुआ? कुछ 8-10 दिन पहले। 8-10 दिन पहले? हाँ, कितनी हंसमुख लड़की थी। और देखो, खुदकुशी कर ले। वो देखो कैसे मुस्कुरा रही है। ये शीतल है? हाँ। क्यों? क्या यहाँ एक और शीतल नाम की लड़की काम करती है क्या? नहीं तो।
सब तुम्हारी गलती है। मेरी? उस दिन मुझे मनोरमा के घर सिर्फ वो फोटोज़ को खोजने भेजा गया था। तुमने मुझे शीतल ना समझा होता तो मुझे भी ये खेल ना खेलना पड़ता। खेल तो तुम सभी अच्छे खेल लेती हो। मुझे सीढ़ी बनाया उस सांप के लिए। देखो, राठौर जी को सिर्फ वो फोटोज़ चाहिए। तुम बहुत बड़ी परेशानी में हो, पर तुम निकल सकते हो अगर तुम वो फोटोज़ लौटा दो। उनके पास सबूत है। वो प्रूफ कर देंगे कि तुमने उनको पैसों के लिए ब्लैकमेल किया था। उन फोटोज़ के ज़रिए तुमने समीरा को भी इस ब्लैकमेल का हिस्सा बनाने की कोशिश की, और जब बात नहीं बनी तो तुमने उसे मार दिया, और डॉक्टर को भी। पुलिस को तुम्हारी मोटरसाइकिल उनके घर से मिली। ये सब तुम पैसों के लिए कर रही हो ना? हर काम पैसों के लिए नहीं होता। हैप्पी दिवाली चौधरी। अरे केल पीटी होगी के? चवन्नी और अठन्नी भी आए। फोटो वापस कर दे। वो रोल मैंने मनोरमा को दे दी थी, तुम्हें पता है। जासूसी करने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? तो जाओ और वो फोटोज ढूंढ के लाओ, वरना तेरी फोटो भी टांग दूंगा दीवार पे हार के साथ, समझा? डिचक्यू डिचक्यू डिचक्यू। हेलो निम्मी, हैप्पी दिवाली। चलो, तुम्हें मेरी याद तो आई। हैप्पी दिवाली। जानता हूँ बहुत देर हो चुकी है। मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था। क्या हुआ? निम्मी, मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। मैंने डैडी जी को कहा है कि शर्मा जी से बात करें। नहीं, शर्मा जी कुछ नहीं कर सकते। एसवी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। काश मैं वहाँ होता तुम्हारे साथ। तुम्हें हमारा वो जयपुर वाला ट्रिप याद है? हमारा सेकंड हनीमून। हाँ, एसवी तुम यहाँ आ जाओ ना। मम्मी, मैं अभी नहीं निकल सकता। तुम ख्याल रखना, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। बाय। जयपुर, समझे? जयपुर। चेक कीजिए, मनोरमा शुक्ला के नाम से है। 1 नवंबर के आसपास। हाँ, याद है। वो अपना रोल खुद ही धोना चाहती, कह रही थी थोड़ा प्राइवेट है, पर्सनल। मैंने रोल को लोड किया और अंदर चला गया। हाँ, ये आपका 2 रोल के 350 रुपये माइनस एडवांस, ये 200 रुपये। 2 रोल की? हाँ, एक तो अपने साथ ले गई थी। क्यों, आपकी मिसेज ने दिखाया नहीं आपको? नहीं।
कैसी रही दिवाली आपकी? ठीक रहे। बैठिए। मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें भी छोड़ देनी चाहिए, बड़ी गंदी लत है। जी। मैंने सुना कि आप लिखते विखते भी हैं। बहुत अच्छे। हमें अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जो सोच सकते हैं। हम भी बहुत सोचते हैं अपनी जनता के लिए। और समीरा के लिए, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? राजा को अपनी प्रजा के लिए जाति कुर्बानी देनी पड़ती है। जैसे वो सूखी नहर जो हमेशा सूखी रहेगी। अब बातें बड़ी दिलचस्प करते हैं। आप नौकरी से सस्पेंड कर दिए गए थे रिश्वत लेने के आरोप में। फिर छोड़िए, कुछ और बात करते हैं। निम्मी और राजू की छुट्टियां कैसी बीत रही हैं रोहतक में? हमने आपको बताया ना कि हम अपनी जनता के बारे में बहुत सोचते हैं। घिन आती है तुमसे। आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा रंधावा साहब, आप एक बहुत ही छोटे मामूली आदमी हैं। मामूली जिंदगी, मामूली सपने, मामूली कमाई। ये दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है रंधावा साहब। चलने वाले और चलाने वाले, कमजोर और ताकतवर, शिकार और शिकारी। आप चाहे इस सच्चाई से मुंह मोड़ लें, पर ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। इसे प्रकृति का नियम समझें या जंगल का कानून, दिस इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। आप कौन होते हैं उसे बदलने वाले? आपको ये नैतिक अधिकार किसने दे दिया कि आप हमें सिखाएं? सच पूछिए तो आप तब तक इस सिस्टम का हिस्सा बने रहे जब तक आपको सूट किया, नहीं तो पसंद है आपको, चाहिए। ये सब ताकत और पैसे का खेल है। आप मजाक कर रहे हैं हमसे? हालांकि ये तस्वीरें हैं बहुत दिलचस्प, पर कुल मिलाकर हमें इन तस्वीरों में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे सब्र का इम्तहान मत लो, नौटंकी बंद करो और वो फोटोग्राफ्स हमें ला कर दो।
मनोरमा तो मुझसे कुछ और ही फोटोज खिंचवाना चाहती थी। वो फोटोज जो उस दूसरे रोल में थी, जो मनोरमा फोटो स्टूडियो से अपने साथ ले गई। कुछ तो काला सच छुपा था उन फोटोग्राफ्स में। पर क्या था वो सच? कहाँ थी वो फोटोग्राफ्स? और उस रात मनोरमा मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही थी? देखिए, मेरी जिंदगी खतरे में है। मेरा नाम मनोरमा और मेरी उम्र 32 साल। ये याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो 32 32 तेरे धोरा राशन कार्ड का फॉर्म भरवाना ही थी। मनोरमा, जो आपकी किताब का नाम है ना, मनोरमा 32 पेज 32। मैनेजर की कामातुर आंखें मनोरमा के गदराए बदन से 1 मिनट भी नहीं हटी। चाबी लेकर मनोरमा तेज कदमों से लगभग भागते हुए रूम नंबर 101 की तरफ चल पड़ी। शायद उसे पता नहीं था, पर नटराज होटल का वही कमरा आने वाले दिनों में उसकी मौत की कालकोठरी बनने वाला था। मामले सम्मेलन में गैस की आपूर्ति और मूल्य वृद्धि के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। इस मामले पर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि सरकार गैस की मूल्य वृद्धि पर नजर रखे हुए है और कीमतों की वृद्धि को उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गैस आपूर्ति के मामले पर सरकार जल्द ही कोई कदम उठाएगी, पर जो भी हो उपभोक्ता इस मामले पर सरकार से खुश नहीं है। बाकी के समाचार इस छोटे से
साथ नहर विवाद का अंत हो गया। प्रदेश के सभी विरोधी दलों ने सरकार से समझौता करके कैनाल के बनने पर हाथ मिला लिया। अपना वक्तव्य जारी करते हुए विरोधी दलों के नेता श्री डी.के. सक्सेना ने कहा कि कैनाल का निर्माण विरोधी दलों की आपत्तियों को ध्यान में रखकर जल्द ही फिर से शुरू किया जाएगा। तभी मेरे दिमाग में छाया कोहरा छटने लगा। असली शीतल जो मनोरमा की रूममेट थी, अनाथ आश्रम में काम किया करती थी। उसने देखा कि आश्रम की छोटी बच्चियों को राठौर की हवेली भेजा जाता था। उसे भनक लग गई कि राठौर जरूर उनके साथ कुछ गलत कर रहा था और आश्रम इस घिनौनी हरकत में उसका साथ दे रहा था। शीतल ने यह बात मनोरमा को बताई, जिसने कनाल रोकने के लिए उसका फायदा उठाना चाहा। उसने मुझे काम सौंपा, पर मैं तो गलत तस्वीरें खींच लाया। फिर मनोरमा ने खुद जाकर वो फोटोज खींची राठौर की उस 9 साल की बच्ची दीप्ति के साथ। उसी रात मिनिस्टर की हवेली में कुछ गड़बड़ हुई और दीप्ति की मौत हो गई। उसकी लाश को महफूज जगह दफना दिया गया, कनाल कंस्ट्रक्शन साइट पर। असलियत मेरे सामने थी। कनाल का काम रुका हुआ था, तो फिर वो कंक्रीट ब्लॉक कहां से आया? शीतल राठौर का राज जान चुकी थी, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। इधर मनोरमा ने राठौर को उन तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पर मिनिस्टर चालाक निकला और अपने गुंडे छोड़ दिए मनोरमा पर। फोटोग्राफ्स को पाने के लिए गुंडों ने मनोरमा को बेरहमी से पीटा, लेकिन इसके पहले कि वो कुछ उगलवा पाते, मनोरमा भाग निकली और गलती से ट्रक के नीचे आकर मर गई। दूसरी तरफ समीरा और डॉक्टर पोदार प्रेस में जाने की धमकी देने लगे थे और मैं भी राठौर के लिए एक सरदर्द बन चुका था। उसने एक तीर से 2 शिकार किए। ऑपोजिशन को मिनिस्टर ने भले ही खरीद लिया हो, पर ये फोटोज अगर प्रेस के हाथ लग गई तो समझो मिनिस्टर की लग गई। जीजे आज बहुत धीरे धीरे पी रहा है तू। एले को और मार। बस एक चीज अभी तक समझ नहीं आई। मनोरमा और डॉक्टर पोदार एक दूसरे को कैसे? चिच्चे, कितनी बार समझाया मैंने तेने। जरा सी सावधानी, जिंदगी पर आसानी, लेकिन तुम नहीं। हेलो, सेक्रेड हार्ट कॉलेज, रिकॉर्ड डिपार्टमेंट प्लीज।
मिलने में। आप ऐसा नहीं जा सकते हो। आने दो, आने। जीजे, निम्मी का फोन आया था, वो राजू को लेके पहुंच रही है आज ही। मैंने तेरी जान बचाई है जीजे, वरना ये मार देते तुझे और तेरी फैमिली को भी। बात समझा कर जीजे, ये सब हमारी भलाई के लिए किया मैंने। आइए रंधावा साहब, क्या सेवा की जाए आपकी? सेफ्टी कैच ऑन है। एक्चुअली आपको पता भी है कि सेफ्टी कैच होता क्या है? आप शायद भूल रहे हैं, मैं डिटेक्टिव कहानी लिखता हूँ। रंधावा साहब, कलम चलाना एक बात है और गोली चलाना कुछ और। मुझे गोली चलाने की जरूरत है नहीं मिनिस्टर साहब, गोली तो चल चुकी है। आप ऑफिस में वेट कीजिए, मैं आता हूँ। मेरी शकुंतला कैसी है? जिंदा है। और तुम? सामने खड़ी हूँ। 8 साल की थी, यही जिंदगी देखी है मैंने। तुम कभी भी उसे छोड़कर एक नई जिंदगी जी सकती हो। राठौर जी के अलावा मेरा है ही कौन? ये सब कनाल रोकने के लिए तो कभी हुआ ही नहीं ना। मनोरमा और डॉक्टर पोदार भाई बहन थे। मैंने कॉलेज वापस फ़ोन किया। मनोरमा पोदार, बैच ऑफ 1990। मनोरमा भी मिनिस्टर साहब के लिए काम करती थी। उन्हें इन एनजीओज, इन समाज सेवकों के बीच अपने लोग चाहिए होते हैं। पर वो तो अपने भाई डॉक्टर पोद्दार और समीरा की शादी करवाने में लग गई। आप क्या बताना चाह रहे थे कि मनोरमा शुक्ला नहीं पोद्दार है और वो एनजीओ के लिए काम नहीं करती है? दरअसल हमने ही उसे वहाँ लगवाया था, पता है। नीतू ने बताया मुझे। बैठिए। तो नीतू अभी भी आपका ख्याल रखती है? नीतू, हमें भी दिखाओ कैसे रखती हो इनका ख्याल। दिखाओ भाई, दिखाओ। इतनी जल्दी चल दिए? अगर इरादा बदल जाए तो इत्तला कर दीजिएगा। इंजीनियर देख, सुपरमैन। आपको इतना तो पता है, मनोरमा आपको ब्लैकमेल कर रही थी
कि आप समीरा को अपनी बेटी माने, ताकि डॉक्टर पोदार और समीरा इज्जत के साथ शादी कर सकें। तो आपने मनोरमा को उन फोटोग्राफ्स के लिए बेरहमी से पीटा, लेकिन उसने तब भी नहीं आपको बताया कि ब्लैकमेलिंग के प्लान में डॉक्टर पोदार भी शामिल थे। वो दोनों आपके बारे में कुछ ऐसा जानते थे जो आप खुद नहीं जानते। और वो क्या है? आपकी जायदाद। एक लौती वारिस होने के नाते सब समीरा को मिलती, एंड बाय डिफॉल्ट डॉक्टर पोदार और मनोरमा को भी। वो जल्दी में थे और उनकी जल्दबाजी का कारण था आपका आखिरी हेल्थ चेकअप। पिछले 6 महीनों से आप धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहे हैं। कैंसर, लंग कैंसर। आपको बहुत पहले सिगरेट छोड़ देनी चाहिए थी। डॉक्टर पोदार को यह सब मालूम था, पर उन्होंने आपको यह बात बताई नहीं, बल्कि ये बताया कि आपको ज़रा सी सांस की तकलीफ है। जो इंजेक्शंस आप लेते हैं वो सिर्फ आपके कैंसर की सिम्टम्स को दबाने के लिए हैं। वो सब आपको मरने देना चाहते थे। आपका कहना सही है। सब ताकत और पैसे का खेल है, द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। और अब बहुत देर हो चुकी है। निकाल। बड़ी मछली हमेशा नहीं जीतती, कभी कभी छोटी मछली भाग निकलती है, या उससे भी बड़ी मछली वहां पहुंच जाती है। जो भी हो, जिंदगी का पहिया घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। और तब मैं समझा, इस पूरी महाभारत में एक ही बेगुनाह थी, सिर्फ एक। और हालांकि वो 6 फुट कंक्रीट के नीचे दबी थी, उसका भी एक भगवान था। भगवान वो सबका है, अगर सिर्फ एक बार हम दिल से जोर से उसे पुकारें। हेलो, कोई है क्या? शायद टाइम लगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम, पर एक दिन कोई ना कोई जवाब ज़रूर देगा। रात फिर तूफानी गई के हैं? ये आँखें तरसी तरसी बरखा बरसी बरसी। आंसुओं की बारिशों में देखो मुस्कुराहटों का सिलसिला है, फूल राहतों का ये खिला है। खो
गया था भीड़ में कहीं जो हम नवा वो आज फिर मिला है, प्यार का हंसी सिला है। हाँ ओ सजनी सीने से लग के तू रोने दे। कभी कभी नवंबर में भी बारिश होती है निमी। जिंदगी के आसपास ऐसे साथ रहते ना चला पता, छूटी कब हाथ से आज यूं मगर नजर ने चुपके हमको है ये फिर दिया बता। वो साथ है धुंधला जो समा बंधा था वो आज साफ है, शायद वक्त ने तेरे संग किया ये प्यारा इंसाफ है। धुंधला जो समा बंधा था वो आज साफ है, ये है तेरे ही खातिर पलिए हाजिर जिले नई सी सुबह। मुस्कुरा मुस्कुरा मुस्कुरा